बात हो रही है हरिनगर के मुद्दों की। अब बात करेंगे इन मुद्दों के समाधान की। इन नेताओं के पास कोई विजन है क्या इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए? सबसे पहले आप ही से बात करेंगे जगदीप जी। तमाम लोग यहाँ पर सीवर की भी समस्या है लोगों के सामने, एक सड़कों की भी समस्या लोगों ने बताई है। जब मैं यहाँ पर आया था तो लोगों से बातचीत की थी, और इसके अलावा एक अस्पताल है आपका, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है मरीजों का। तो ये 3 समस्याएं हैं। इनके समाधान के लिए आपने अपने कार्यकाल में क्या कदम उठाए हैं, और आगे अगर आपको चांस जनता देती है तो क्या आपके पास इनका समाधान है? मेरे दोस्त बिल्कुल सच बात बताएंगे आपको। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, और इस पिछले 5 महीने का रिकॉर्ड निकाल के देख लो। कितनी पानी की लाइनें, कितनी सीवर की लाइनें हम लोगों ने डलवाई हैं। पिछले 5 साल में नहीं डली होंगी जितनी 5 महीने में डली है। ठीक है जी। अभी यहाँ पर बात हो रही थी, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। बीजेपी है जी एमसीडी में, सिर्फ मोदी जी हमारे कह रहे जी हम सफाई अभियान चलाएंगे। कल की बात है, एमएस ब्लॉक में डीसी को लिख लिख के हम लोग थक गए, ईमेल भी की, फोन भी किया, एसएमएस भी किया। वहां पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहां पर डेंगू फैला, सामने 2 बच्चों को डेंगू हो गया। नरेश नाम के आदमी ने मेल की हुई है, हमारे को दिखा देता हूं, और उसी की मेल हमने डीसी को फॉरवर्ड की है। वहां से कूड़ा नहीं उठवाया गया। कल मेरा एक एक कार्यकर्ता वहां पर जाकर सुबह से लेकर शाम तक सारा कूड़ा इकट्ठा करके आया है, और बिल्कुल आज वहां पर जाके देख लो, सफाई कर लो। ये लोग कहते हैं, करते नहीं है। और यहाँ पर एक गरीब, अभी जब बात हो रही थी, एक गरीब दुकानदार है, सामने अशोक नगर है हमारे, उसकी दुकान बंद हो गई है जी। स्कूटर का काम करता था, वहां पर इन्हीं के अफसर आके पैसे मांग रहे हैं कि 50,000 रुपए दे दो, दुकान खोल देंगे। एमसीडी पर पूरी बात सुन लो जी। 400 दुकानें हैं जी स्कूटर की, वो नहीं बंद होती क्योंकि वहां से पैसा खाते इनके लोग जाके। जी मैं समझ गया। सीलिंग वाला मामला है और करप्शन वाला मामला है। आपकी एमसीडी में सरकार है बीजेपी की, और जगदीप जी कह रहे हैं कि करप्शन है और सीलिंग की तलवार अभी भी लोगों पर लटक रही है। लेकिन सुना है कि मोदी सरकार सीलिंग को लेकर कुछ कर रही है, कुछ क्लियर करेगी इस चीज को लेकर? बिल्कुल क्लियर करेगी, क्लियर कर दिया। 2003 के अंदर सीलिंग का आंदोलन चला था दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ा तांडव चला था। उस टाइम राज किसका था आप जानते हैं। उस टाइम जगदीप जी राजनीति में भी नहीं आए होंगे। उस टाइम सीलिंग का आंदोलन चला था। सबसे पहले झंडा जो मैंने उठाया था व्यापारियों की तरफ से, और उस सीलिंग के आंदोलन पर लगाम लगी थी, और लगाम लगने के बाद लोगों को बिल्कुल सहूलत मिली, और दुकानें मिक्स लैंड कमर्शियल रोडों पे दुकानें चली। और उसके बाद जिस मित्र की बात कर रहे हैं जी, उसकी दुकान सील हो गई, उसके घर की कंप्लेंट है, पड़ोसी की कंप्लेंट है। उस रोड पे स्कूटर मैकेनिक का काम नहीं चल सकता, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। एमसीडी ने दिल्ली बीजेपी, फिर मैं बीच में नहीं बोला, मैंने पूरी बात सुनी, बीच में बोलेंगे? मैंने आपको बताया कि एमसीडी मोदी जी ने अभी लाकर कानून पास कर दिया है, हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। 2017 तक किसी की दुकान सील नहीं होगी, किसी का मकान नहीं टूटेगा, दिल्ली के अंदर सब आराम से रहेंगे जैसे राम राज्य में रहते हैं। और एमसीडी सफाई का मुद्दा आप ये देखिए, आज से जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश का प्रधानमंत्री पहले भी रहा है और दिल्ली का मुख्यमंत्री पहले भी रहे हैं, 49 दिन के अंदर सरकार छोड़ के भाग गए। हमने कुछ नहीं कहा, क्यों भागे? सबने समर्थन दिया। जिस कांग्रेस को कोसते रहे उस कांग्रेस के साथ समर्थन लिया। भाई कोई नहीं बोलेगा भी, उस कांग्रेस का समर्थन लिया। सुनो मेरे, नहीं मैं बोला नहीं बीच में, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं। ठीक है सत्या जी, आप बताइए कि 15 सालों में आपने भी चलाई, सरकार चलाई आपने दिल्ली के अंदर। आप ये बताइए यहाँ पर आपके लिए क्या स्कोप है, क्योंकि मुकाबला ये माना जा रहा है कि बीजेपी राज जो है 20 साल बीजेपी का राज रहा है। आप सुनिए, आप दूसरे को, हरिनगर विधानसभा के अंदर 20 साल बीजेपी का राज रहा है, और 20 साल के अंदर 1 साल जो है 21 साल हो गए, 1 साल इनको मिला है। और 1 साल के अंदर जो है ये बताओ इन्होंने कितने काम करे हैं, और सिर्फ खाली झूठे वादे करके ये गवर्नमेंट के मतलब बना ली इन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने बिना मतलब कहना क्या शर्त के समर्थन दिया, बिना समर्थन देने के बाद ये वहां से भाग गए। क्योंकि अगर इनके पास जो इन्होंने वादे करे थे, अगर ये पूरे कर सकते होते, अगर ये वादे पूरे कर सकते होते तो ये कभी नहीं भागते थे। क्योंकि इन्होंने ये बोला कि हम जो इन्होंने वादे करे थे, पानी मुफ्त देंगे,
बिजली जो है आपको आधे रेट में मिलेगी, क्योंकि ये नहीं कर सकते थे। इनको एक जन लोकपाल के लिए आए थे, वो एक बहाना मिल गया, वो लेके तो अपना जो है उस बात के ऊपर ये भाग गए। आपने इन्हीं का समर्थन लिया था और अब ये आरोप लगा रहे हैं कि बहाने से भाग गए। ये पार्टी बनी लोकपाल के लिए थी जी। लोकपाल के लिए हम लोग अंदर गए थे, लोकपाल बिल टेबल किया, वहां पर ये 32 थे, ये 8 थे, वहां पर ये मिलके इकट्ठे हो गए, कह रहे हम 40 वहाँ ऐसे लग रहा है। अरे उसको तो अब सुन लो यार। वहाँ विधानसभा में ऐसे लग रहा था जैसे अली बाबा 40। यानी आप ये कहेंगे कि आपने यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप यानी ये कह रहे हैं कि आपने सही किया इस्तीफा देके। सवाल को घुमाएगा नहीं जगदीप जी इस्तीफा देके आपने सही किया गलत? जवाब दे रहा हूँ जी। मुझे ये बताइए, हर देश में एंटी करप्शन लॉ बन गया है, ये पार्टियां डरती क्यों एंटी करप्शन लॉ बनाने के लिए? जवाब, मुझे लगता है कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे। आप जवाब नहीं देना। मोदी जी आज तक एंटी करप्शन, अरे करप्शन के अगेंस्ट लॉ तो बनाओ। ये 6 महीने से क्या कर रहे हैं? 6 महीने से सिर्फ आप बोलिए कि मैंने जन लोकपाल पर इस्तीफा देके अच्छा किया हमारी सरकार ने। आप बोलिए, बोलते क्यों नहीं है? अच्छा किया जी। जन लोकपाल बिल पे इस्तीफा दिया है, बहुमत में चुन के आएंगे जन लोकपाल बिल पे। लेकिन ये बताइए अरविंद केजरीवाल जी आप जनता से माफी क्यों मांगते हैं? इस्तीफे के नाम पर माफी क्यों मांगते हैं? मेरा सवाल है, एक सवाल आपसे भी मैं पूछ रहा हूँ और इन लोगों से भी पूछ रहा हूँ, कि आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि मोदी जी को आए हुए 7 महीने हो गए, काले धन की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे, कह रहे थे काला धन नहीं लाया तो फांसी चढ़ दूंगा। आज तक फांसी क्यों नहीं चढ़े? काला धन क्यों नहीं लाए? हरिनगर में क्या ये मुद्दा है कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था? ये मुद्दा आपके दिमाग में है यहाँ की जनता का? जी ये मुद्दा है, और ये मुद्दा इतना जबरदस्त है। सबसे पहला मुद्दा ये है कि जब केजरीवाल जी ने सरकार बनानी थी, जगह जगह पे चौपालें करी, जगह जगह पे लोगों को इकट्ठा किया। मैं हर मंच से एक बात पूछता हूँ कि जब इन्होंने इस्तीफा दिया तब क्यों चौपाल क्यों नहीं लगाई गई? तब पब्लिक से क्यों नहीं पूछा गया? नंबर दो ये जो 40 कर रहे हैं, 40 जो कर रहे हैं, देखो भाई, अगर आपके पास जवाब सुनो, सुनिए भाई साहब, दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूँ। हमारे जैसे जगदीप जी, हमारे जैसे कोई बंदे को 5 करोड़ रुपया भी दे, अगर 5 करोड़ रुपया भी दे, कोई 10 करोड़ भी दे, तो कोई आदमी अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाएगा। कोई आदमी झूठी कसम नहीं खाएगा। बड़ी शिकायत है। हाँ बिल्कुल। बाकी रोजगार चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। ना हम कांग्रेस का समर्थन देंगे। एक मिनट। हाँ जी। सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब। जनता का सवाल है। पहले आप तीनों से पूछूंगा। सबसे पहले आप ही से पूछ लेता हूँ। जनता खासकर युवा चाहता है कि उसको रोजगार मिले, महंगाई में कमी आए, और सबसे बड़ी बात शिक्षा के लिए उसको पर्याप्त संसाधन मिले। इसका विजन कुछ है इसके लिए आपके पास विजन? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो है युवा का भी सोचा है, गरीब का सोचा है। आज ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं, अभी जो है कहा गया है कि करप्शन है। आज अगर मान लिया ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर करप्शन थी, आज दिल्ली के अंदर करोड़ रुपए के जो ये होर्डिंग लग रहे हैं, ये कहां से लग रहे हैं? अगर मान लिया ये कहते हैं हम आम आदमी पार्टी हैं, अगर आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के पास उसके लीडर के साथ जाके चाय पीने के लिए 20,000 देना पड़ता है, क्या वहां आम आदमी जाके चाय पी सकता है? सबसे पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी जो आपने लोकपाल पे और इनसे पूछा कि आपने इस्तीफा देके गलती करी, और आपने पूछा भी इनसे, आपने अभी इनसे पूछा कि लोकपाल और उस पर इस्तीफा देके गलती करी, और इन्होंने कहा इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
और कैसे उछल कूद कर रहे थे। अभी मुद्दों की बात कर रहा हूं मैं, मोदी जी के मुद्दे पे आप देखिए देश कहां पहुंच चुका है इस समय। आज पूरे देश के अंदर परिवर्तन हो चुका है। खुद झाड़ू लेके मोदी जी घूम रहे हैं, उनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, आज देश पूरा समर्थन दे रहा है उनको। पहली बार प्रधानमंत्री झाड़ू लेके जा रहे हैं। आज तक कितने प्रधानमंत्री आए, किसी ने झाड़ू लिया? दो जवाब आपसे चाहूंगा, अपने 2 सवाल आपको याद होंगे, उनका जवाब। पहले तो आप हिसाब बताइए कि आखिर 20,000 रुपए पर प्लेट, 20,000 पर थाली देने वाला आम आदमी कैसे हो सकता है? आम आदमी कैसे हो सकता है? मोदी जी तो नहीं कर रहे, मोदी जी हमने अरे सुन तो लो, जवाब आ रहा है। आप रुकिए, जवाब ले लो, सुनो जवाब देखो जी, आम जनता 20,000 रुपये दे रही है। हम लोग अंबानी और अंदानी से पैसे नहीं मांग रहे। इनके विजय गोयल ने बोला था 30% बिजली के दाम कम कर देंगे। उन्होंने दाम क्यों नहीं कम कर रहे? क्योंकि ये लोग चुनाव जब लड़ते हैं अंबानी और अंदानी से लेके पैसा लेके लड़ते हैं, किसी आम आदमी से लेके लड़ते। हम लोग अगर 20,000 ले रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं, आम आदमी से लेके लड़ रहे हैं। मैं समझ गया, आप आम जनता से पैसा ले रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, दूसरा आरोप खर्चे का बताइए, खर्चे का। ये अपना हिसाब तो दे, अपना हिसाब ही नहीं दे सकते ये लोग। हमारे नेट पे देख लो, आप हिसाब देख सकते हो। ठीक है जी। हरिनगर के आप पुराने आदमी हैं, क्या वास्तव में जितना ये सब लोग कह रहे हैं कि हमने इतना विकास किया है, बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने 20 साल में बहुत विकास किया है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 15 साल में हमारी शिला सरकार थी, उस टाइम में हमने हरिनगर की तकदीर बदल दी। 1 साल से जगदीप जी भी कह रहे हैं कि मैंने भी बहुत काम किया है। क्या वास्तव में लगता है कि हरिनगर को जो चाहिए था वो वास्तव में कोई पार्टी दे पाई है अब तक? देखिए, पहले विकास हुआ है कांग्रेस के टाइम में थोड़ा, उसके बाद बीजेपी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। पैसे खाए हैं सुनो, इन्होंने कारें लेके अपने कारों में बच्चों को घुमाते रहे हैं और कुछ नहीं किया। नई कारें लेके, पुरानी कार भी नहीं ली, नई कारें ली हैं और पैसा पूरा आया है उसका। तो यहाँ पर आज हमने बात की हरिनगर की, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो इसका सवाल जिसका जवाब जो है जनता चाहती थी नेताओं से, और तीनों पार्टी के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जनता को नेताओं के इन वादों पर, नेताओं के इन दावों पर यकीन नहीं है, क्योंकि अभी भी हरिनगर में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बाकी है। लेकिन देखना यही होगा कि जनता का भरोसा हरिनगर से कौन सी पार्टी जीत पाती है। तो ये थी हरिनगर के मुद्दों की बात। अब इसके बाद हम कहीं और चलेंगे और किसी और विधानसभा में करेंगे मुद्दों